हेलो एवरीवन, आरबीआई ग्रेड बी स्पेशल क्विज सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक टारगेट ओरिएंटेड रिसर्च प्लान बनाया है। इस रिसर्च प्लान का नाम क्या है? इसमें हर साइंटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसे एक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मॉडल, कंसेप्ट या पब्लिकेशन करना है। ये 5 साल तक चलेगा। इसका नाम क्या है कैंपेन का? नीति आयोग ने 3 महीने का कैंपेन चलाया है जिसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनमें 12 चीज़ें जो चल रही हैं उनको 100% हमें कवर करना है। 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 30 सितंबर तक चलेगा। ऑलमोस्ट 2 महीने का कैंपेन है, 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने का कैंपेन है, 4 जुलाई से 30 सितंबर। न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा है? ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा सॉइल क्वालिटी असेसमेंट के लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ने शुरू करा है ये? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अनाउंस करा। भारत के 3 इंस्टीट्यूट हैं, तीनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। कौन कौन से हैं? नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, NTIPRIT, ये गाजियाबाद में है। दिल्ली में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस, और नई दिल्ली में है वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब तीनों को मिला के बना दी गई है नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी। नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी का जो चेयरमैन है वो कौन होगा? ऑटोमेटिक चेयरमैन कौन होगा वो बताना है आपको। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर शहर, एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, वो लॉन्च करा है। शहर नाम का क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने तमिलनाडु में डिसाइड करा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा तमिलनाडु में। कहां पे बनेगा, किस लोकेशन पे बनेगा? ग्रीनफील्ड की बात हो रही है, ब्राउनफील्ड की बात नहीं हो रही है। भारत का 500वां FM लॉन्च हुआ है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90 FM। ये कहां पे लॉन्च हुआ है, किस लोकेशन पे? ये 500वां FM है भारत का। अभी अभी यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट कौन बना है? उसका प्रेसिडेंट कौन बना है, राइट? ये आपको बताना है। मतलब कंट्री की बात हो रही है ये, कि यूरोपियन यूनियन की जो, मतलब यूरोपियन यूनियन जो उनकी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट कौन बना है, कौन सा कंट्री? 6 महीने के लिए, हर 6 महीने में मेंबरशिप उनकी चेंज होती रहती है। तो बताइए, ये क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चंस। टफ है, आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है आपको। थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है मेरे क्विज का कंपेयर, और ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं तो सोचने के लिए मजबूर होते हैं आप। और ये सब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा। देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, और ये प्रोग्राम 5 साल तक चलेगा। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। नीति आयोग का जो कैंपेन है उसका नाम है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान। न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स यूनेस्को ने लॉन्च करा है, यूनेस्को। ये नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी का चेयरमैन जो भारत का टेलीकॉम सेक्रेटरी है वो होगा। अभी टेलीकॉम सेक्रेटरी है नीरज मित्तल। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? ट्रांस यूनियन सिविल, जो सिविल स्कोर बताती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ पार्टनरशिप करके प्रोग्राम चलाया है शहर। तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा परंदुर में। परंदुर है कांचीपुरम में, तो आंसर है परंदुर, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये जो भारत का 500वां कम्युनिटी FM है ये लॉन्च हुआ है मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी जुलाई से दिसंबर 6 महीनों के लिए है हंगरी के पास, हंगरी कंट्री के पास। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नासा की कौन सी सैटेलाइट का डेटा लेकर पहला अंडर सी मैप तैयार करा है राम सेतु का, जिसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं? कौन सा राज्य है जो पहला राज्य है भारत का जिसने रोड सेफ्टी के लिए एक्शन प्लान बनाया है अगले 10 सालों के लिए? रोड सेफ्टी के लिए किसने बनाया है? ये रोड एक्सीडेंट 50% तक कम करना चाहते हैं 2030 तक। कौन से राज्य ने हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम स्टार्ट करी है जिससे 948 हेरिटेज ट्री जो 100 साल ज्यादा पुराने हैं उनको कंजर्व किया जा सके, लोग उन्हें अडॉप्ट कर सके? और ऐसे पेड़ सबसे ज्यादा कहां पे हैं, इस शहर के कौन से जिले में, ये भी बताइए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है उन कंट्रीज में जिसने फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा गेन किया है इन 10 सालों में। 2010 से 2020 पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ने अनाउंस करे हैं विनर ऑफ कोसपार अवार्ड ड्यूरिंग द कोसपार साइंटिफिक असेंबली। ये बुसान साउथ कोरिया में हुई। तो कोसपार हैरी मैसी अवार्ड किसे मिला है?
को स्पार हैरी मैसी अवार्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी बताइए विक्रम साराभाई मेडल किसे मिला है? 2 अवार्ड यहाँ पे इंडिया को मिले हैं, तो एक तो विक्रम साराभाई मेडल और एक हैरी मैसी अवार्ड। अभी रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन ऑन इट्स फॉर्म। कितने लोगों ने हंगर फेस किया 2023 में? कितने लोगों ने हंगर फेस किया? राइट, तो ये रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इबीजा वॉल लिजर्ड, इसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। इसका पहले स्टेटस था मतलब नियर थ्रेटेंड, अब क्या है? IUCN ने देखा कि इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो नियर थ्रेटेंड से इसकी नई IUCN स्टेटस क्या हो गई है? इसकी पॉपुलेशन 50% कम हो गई है 2010 से। टर्की ने अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा है, टर्क सैट 6A। इसको किस कंपनी ने बनाया है? ये टर्की की कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है? आइए देखते हैं। राम सेतु की बात करते हैं, एडम्स ब्रिज। तो नासा की जिस सैटेलाइट का डेटा इन्होंने लिया है वो है ICESat-2, ICESat-2, आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट, ICESat-2। रोड सेफ्टी के लिए पहला भारत का राज्य एक्शन प्लान बनाया वो है राजस्थान। हेरिटेज एडॉप्शन स्कीम यूपी सरकार ने स्टार्ट की है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे इसमें था। चाइना पहले नंबर पे था, इंडिया तीसरे नंबर पे था। इंडिया ने 2.66 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट हर साल गेन करा है 2010 से 2020 तक। चाइना नंबर 1 था और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे था। कोस्पार हैरी मैसी अवार्ड, ये भारत के एक सीनियर साइंटिस्ट को मिला है जिनका नाम है प्रहलाद चंद अग्रवाल। प्रहलाद चंद अग्रवाल को मिला है हैरी मैसी अवार्ड। और विक्रम साराभाई मेडल मिला है अनिल भारद्वाज को, अनिल भारद्वाज। तो विक्रम साराभाई मेडल कोस्पार और इसरो दोनों के द्वारा दिया जाता है। और कोस्पार कहां पे हुआ था? बुसान में हुआ था, साउथ कोरिया। कितने लोगों ने हंगर फेस किया 2023 में पूरी दुनिया में? 733 मिलियन, 73.3 करोड़ लोगों ने हंगर फेस किया। इबीजा वॉल लेजर्ड पहले नियर थ्रेटेंड थी, कोई ज्यादा खतरे में नहीं थी, लेकिन अब काफी खतरे में है। अब है विलुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड हो गई है। ये मेनली स्पेन में पाई जाती है, स्पेन पोर्चुगल वगैरह में पाई जाती है। इबीजा वॉल लेजर्ड एक आइलैंड है इबीजा स्पेन का, वहां पाई जाती है। टर्की का जो सैटेलाइट है टर्क सैट 6A, इसको बनाया है आसलसान ने, ASELSAN, एसलसान। कौन सी स्पेस एजेंसी एपोफिस मिशन कर रही? एपोफिस एक एस्टेरॉयड है, धरती के बहुत पास से गुजरेगा 2029 में, ठीक है। तो ये 2028 में, एक साल पहले मिशन करेगी रामसेस मिशन, एपोफिस को स्टडी करने के लिए। इस मिशन का नाम है रामसेस, की फुल फॉर्म है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। गेवरा कोल माइन और कुशमुंडा कोल माइन छत्तीसगढ़ में है, राइट। तो गेवरा कोल माइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और कुशमुंडा 4th सबसे बड़ी कोल माइन डिक्लेयर की गई है worldatlas.com के द्वारा। नंबर 1 पे कौन सी माइन है? दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन से लेजेंडरी इंडियन सिंगर हैं जिनकी याद में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी में एक डाक टिकट जारी करा है? इन सिंगर का नाम क्या है? फ्रांस की सरकार ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर अवार्ड किसे दिया है? इनका कंटेम्पररी फोटोग्राफी में काफी बड़ा योगदान है। क्या नाम है इनका? खान क्वेस्ट अभ्यास ये कहां पे हुआ था? मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। कहां पे हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिसपे आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा? सारा जो भी डेटा होता है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, वो सारा डेटा आपको रियल टाइम में यहां पे मिल जाएगा। तो आपको इस पोर्टल का नाम बताना है, क्या है? आइए देखते हैं। एपोफिस जो एस्टेरॉयड है धरती के बहुत पास से जाएगा। इसको स्टडी करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि 13 अप्रैल 2029 को ये अर्थ के बहुत पास से जाएगा। सिर्फ कुछ 35,000 किलोमीटर या कुछ 20,000 मील के आसपास। कई वेबसाइट 36,000, अभी वो तो जब आएगा तब पता चलेगा कितनी पास से जाएगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन करेगी, इसका नाम है रामसेस मिशन, इसको स्टडी करने के लिए। और नासा भी एक मिशन करेगी जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स। नासा के मिशन का नाम है ओसिरिस एपेक और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन का नाम है रामसेस। दोनों एपोफिस को स्टडी करने के लिए करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की माइन कौन सी है? ब्लैक थंडर माइन, अमेरिका की।
ब्लैक थंडर माइन, तो ये नंबर 1 है अमेरिका में। लेजेंडरी इंडियन सिंगर जिनकी याद में 100 रुपए की डाक टिकट जारी हुई है, उनकी 100 रुपए की मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे, 100 बर्थ एनिवर्सरी पे डाक टिकट जारी हुई है, तो उनका नाम है मुकेश चंद माथुर। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, ये मिला है जानी मानी फोटोग्राफर और लेखिका जिनका नाम है राहाब अलाना। खान क्वेस्ट मंगोलिया करवाता है हर साल, मंगोलिया की राजधानी उलन बतर में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो पोर्टल लॉन्च करा है उसका नाम है ई सांख्यिकी पोर्टल। ये था हमारा सेट नंबर 11। मिलते हैं सेट नंबर 12 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।